जो खप्पड़ रखा हुआ है इसमें जो है तो मस्तक में बांध करके खप्पड़ ऊपर जब खप्पड़ में आग उस धूनी से खप्पड़ में आग डाली जाएगी और चारों तरफ से धूनी जला देंगी। तो जैसा कि आपने देखा, प्रभु के पैर देखे, वो सब पिछले 41 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। सब उसी वजह से महाराज के पैर अभी इस समय ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि अभी बाबा ने बताया। खून भी निकलता है, सड़न भी होती है, गलन भी होती है, पर वही है, सारी शक्ति प्रभु के द्वारा ही दी गई है। तर जब कहूँ समय मिले ज़्यादातर रोजाना उसे दिन में 2-2 बार 3-3 बार, और यहाँ आके बड़ी भारी हमें तो शांति मिलती है। अगर यहाँ हम नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मतलब ये कौन सा काम हम मतलब कौन सा काम रुका हुआ। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं हूँ माधव। तो आपने भक्ति के अनेकों रूप देखे होंगे, अनेकों रंग देखे होंगे। कोई भगवान को दंडवती परिक्रमा से मनाता है, कोई भगवान को लोरी गा के मनाता है। तो उसी श्रृंखला में हम आज एक ऐसे भक्त के पास हैं जो कि पिछले 41 साल से बैठे नहीं हैं। मतलब कि वो पिछले 41 साल से खड़े होकर भगवान की कठोर साधना कर रहे हैं और उनको 42 साल हो गए हैं अन्न छोड़े हुए, फल आहार करते हैं केवल प्रभु। तो आप आइए हमारे साथ वीडियो को देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं खड़ेश्वरी बाबा, जिनको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जानते हैं। मैं मौजूद हूँ पलसौ गांव में, जो कि पिछले 41 साल से महाराज जी बैठे नहीं हैं, खड़े होकर प्रभु की कठोर साधना कर रहे हैं। तो बात करते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। प्रभु, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से हो। ऐसा है कि आप जो है तो हमारा जो है गुरु स्थान श्री चित्रकूट धाम है। सभी संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम श्रीधरदास जी के नाम से जाने जाते हैं। खड़ेश्वरी बाबा, श्रीधरदास जी, श्रीधरदास, श्रीधरदास जी। अच्छा, खड़ेश्वरी बाबा आपको इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप बैठते नहीं हो, आप कठोर साधना पिछले 41 साल से कर रहे हो खड़े होके। हाँ, इसीलिए आपका खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी आप जाने जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप में ये साधना कहाँ से आई कि मैं प्रभु की खड़े होके ही तपस्या करूँ, यही कठोर साधना करूँ कि प्रभु मेरे पे रीझ हैं। मतलब ये किस तरह से आपके मन में विचार आया? ऐसा है कि देखिए, हमारे परंपरा ऋषियों में, मुनियों में, संतों में ये पहले से चला आ रहा है। राजा मनु शतरूपा हुए 27,000 वर्ष जो है तो भगवान की तपस्या के लिए खड़े रहे और साक्षात पारब्रह्म नारायण को प्राप्त किया। तो ये तो खड़ा रहना, फलाहार करना और जो है तो ये सब जो है तो हमारे संतों की देन है और ठाकुर जी की कृपा। तो प्रभु, आपकी अभी उम्र कितनी होगी? उम्र जो है तो 73 वर्ष, ये चैत्र से 73 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो मतलब जब आप 32 या 33 साल के थे तब से आपने ये साधना करना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो बाबा, मैं एक बड़ा कॉमन सा सवाल जानना चाहूँगा, अनेकों भक्तों का यही सवाल होगा कि जब आपने ये तपस्या शुरू की थी तो मतलब जैसा पहला दिन होता है, अगर जैसे मैं शुरू करूँ या कोई भी भक्त शुरू करे तो पहला दिन बड़ा ही कठोर दर्द होगा पैरों में। हाँ। मतलब वो चीज़ को आपने कैसे सहन किया? प्रभु ने कैसी शक्ति दी? कैसे आपने अपने दिमाग को डाइवर्ट किया? कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? वो ऐसा होता है कि देखिए, दर्द तो सहन करने के लिए यदि ठाकुर जी के चरणों की कृपा हुई, ठाकुर बिना भगवान की कृपा के कुछ भी सहन नहीं कर सकता है। कृपा ठाकुर जी की, गुरु महाराज जी की हुई। देखिए, दर्द होता है, निद्रा आती है, सब कुछ आता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 अभ्यास जो है और भगवान की कृपा आगे चलती है और अभ्यास जो है तो करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है। दर्द होता है, पैर में सड़न होती है, गल जाते हैं, पैर फट जाते हैं, न जाने कितना ब्लड निकल जाता है शरीर से, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, तो सबको सहन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा है कि संत बिटप सरिता गिरधरनी, संत जो है तो इसी प्रकार होती, जैसे वृक्ष तापमान सहता है, धूप सहता है, ठंडी सहता है, पृथ्वी नाना प्रकार के कष्ट सहती है। इसी प्रकार जो है संत बिटप सरिता गिरधरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। तो इसलिए जो है
तो इनकी ऐसी महिमा बताई गई है कि संत तो इसी प्रकार सहनशीलता के ही लिए होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, प्रभु के पैर देखे, वो सब पिछले 41 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। सब उसी वजह से महाराज के पैर अभी इस समय ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि अभी बाबा ने बताया। अब खून भी निकलता है, सड़न भी होती है, गलन भी होती है, पर वही है, सारी शक्ति प्रभु के द्वारा ही दी गई है। तो महाराज जी, क्या कभी पिछले 41 साल में ऐसा हुआ कि आप गलती से बैठ गए हो, अनजाने में बैठ गए हो? वो उसका कुछ ऐसा अभ्यास किया जाता है कि जैसे कि पहले जो है तो ये 10 दिन 11 दिन के लिए लिया जाता है। तो 11 दिन के लेने के बाद में उसका ये अनुभव हो जाता है कि हमें कई बार बैठ जाना है, कई बार, तो पहले उसका अभ्यास किया जाता है। अभ्यास किया जाता कि धोखे में हम बैठ गए, है। तो क्योंकि हमारा 11 दिन का है ना, फिर 11 दिन के बाद हमें खड़े रहने का वो फिर परपक्व 2 बार 4 बार बैठ जाता है धोखा से। इसके बाद में फिर जब 11 दिन 21 दिन पूरा हो गया, इसके बाद में फिर दोबारा संकल्प फिर हनुमान जी से फिर लिया जाता है, गुरु महाराज जी के चरणों से। हाँ, ऐसा होता है। तो महाराज जी, जैसे आप कभी यात्रा करते हो, हाँ जी, तो मतलब किस तरह से वो यात्रा होती है आपकी? क्योंकि आप तो बैठ नहीं सकते। हाँ, यात्रा बहुत तो विशेषतर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैदल चलना है। अच्छा। और जहाँ जाना कि अब हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है और विशेष ज़रूरी है पहुँचना, तो फिर बसों में जिस जिसमें कि हम हाँ बस में या कर देते हैं, या और दूर देश जाना है तो फिर रेलगाड़ियों में खड़े हो रहना, खड़ा है उसमें भी, बस में भी खड़े ही रहना, खड़ी यात्रा करना पड़ता है। प्रभु, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, ये आपका ये झूला है, मतलब ये किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हो? मतलब जैसे अगर आपको भोजन करना है या फिर थोड़ा बहुत विश्राम करना है, तो वो कैसे चीज़ें विश्राम करने का बस इसका कोई नियम नहीं है, साधारण ये विश्राम करने का नियम है। अच्छा, इस तरह से आपका विश्राम होता है? इतने में ही भोजन यहीं पर करना है, यहीं पर सो लेना है इतना धर के। अच्छा, यहीं पर सो लेना है? हाँ, इसी में सारा जो है तो है, मतलब सब कुछ आपके लिए यही है? सब कुछ यही है हमारा, सारा साधन पूरा जो है, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का, बैठने का, सब यही है। यहीं पर पूजा करेंगे तो यहीं पर अपना रामचरितमानस है, गीता है, सुंदरकांड है, जो भी जितने पाठ पूजा करते हैं रोज के, वो पूजा नियम करते हैं। और इसके बाद में फिर जो है तो अब जैसे हमें धूना तपना है, तो धूना हमारा जो है तो खड़े गड्ढा खड़ा ज़मीन में गड्ढा बनाया, फिर गड्ढा के चारों तरफ धूनी लगा ली, और फिर धूने में कंडे लगा करके फिर खड़े वहाँ भी धूनी तपते हैं। सब कार्य खड़े मतलब। और महाराज जी, से शौच इत्यादि ही सारे काम खड़े ही, सब कुछ खड़े होकर होता है। प्रभु, कब तक का है ये आपका संकल्प? ये इसका कोई निश्चित नहीं है, ये तो अनिश्चित काल के लिए है, इसका कोई नियम और ना ही कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार की जीवन में कोई इच्छा है, ये भी कोई इच्छा भी नहीं है। कोई इच्छा भी नहीं है, केवल ये है कि अपना जो है केवल लक्ष्य, आज 10-15 वर्ष से गौवंश का पालन कर लिया हूँ, तो उन्हीं गौवंश के लिए केवल ये है कि भगवान ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो गौवंश चलता रहे, गौओं की सानिधि बनी रहे और संत सेवा बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और अपने देश का कल्याण हो, अपने भक्तों का कल्याण होता रहे। तो प्रभु, जैसे आपने बताया, हमने सुना भी है 41 वर्ष हो गए आपको। हाँ। तो क्या कभी प्रभु का एहसास हुआ, कभी कोई कृपा की? हाँ, बहुत बार चांस आए, और मेरा तो ये अनुभव है कि क्षण 24 घंटे पल में भगवान ठाकुर जी हमेशा जो है करहूँ सदा तिनकर रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। भगवान का, हमारे ठाकुर जी का ये कहना है कि मैं अपने भक्तों की, अपने संतों की, अपने मुनियों की इस प्रकार रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा 24 घंटा उसकी रखवाली में, देख रेख में माँ रहती है। तो ये हमारा संपूर्ण विश्वास है कि हमारे पास निरंतर ठाकुर जी की कृपा और हमारे हनुमंतलाल जी की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा हमारे पास 24 घंटा रहते हैं। नहीं, विश्वास तो है, क्या कभी हाँ जी ऐसा आया? हाँ जी, हाँ होता है, पल आया, बिल्कुल प्रकटल आते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, भक्त और भगवान के बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, कुछ विषय ऐसे। तो प्रभु, ये आप
इसका जो अभी जैसे आप कपड़े वपड़े पहनते हो, क्या यही है आपका? नहीं, वस्त्र भी छोड़ा हुआ है उसी समय से। वस्त्र मतलब यही वस्त्र कुछ आपका नहीं पहना, वेशभूषा है? हाँ, जूता चप्पल इत्यादि सब कुछ उसी समय से छूटा हुआ है। 41 साल से यही वेशभूषा हाँ, है? यही वेशभूषा है आपका। और आपके बाल और दाढ़ी मैं देख पा रहा हूँ, ये भी तब से बस उसी से, उसी समय से उसी सब कुछ समय है। से 41 वर्षों से हाँ। आपके ना कभी कोई ये- महल में रहना, ना कोई मकान में नहीं रहना, कोई दुकान में, केवल यही झोपड़ा। 40 साल पहले भी झोपड़ा में रहते थे और आज भी झोपड़े आज भी में ठाकुर जी कृपा से निवास। जिस तरह से प्रभु मैं आपके पैर देख पा रहा हूँ, तो जूते चप्पल भी त्यागे हुए हैं? जूता चप्पल भी त्याग हुए। कभी कभी बाई चांस खड़ा हूँ, लकड़ी की जो खड़ाऊँ होता है, खड़ाऊँ होती है जो। तो वो खूंटी वाले खड़ाऊँ हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। उनको कभी कभी धारण कर लेते थे। कर लेते। अब कुछ दिन के बाद वो भी छूट गई हैं। तो सभी दर्शन करेंगे, बस बाबा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और दोपहर का 1 बजे का समय हो रहा है, बिल्कुल टीका ठीक दोपहर ही है और 40 डिग्री टेम्परेचर है। अप्रैल का महीना है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और आप देखना बाबा की कितनी कठोर साधना है। जब आप दर्शन करोगे तो आपके, मेरा तो पूरा भरोसा है कि आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने पूरे अनुभव में आज तक ऐसी धुनी कोई संत को तपते हुए नहीं देखा। तो आप बने रहिए, बस कुछ ही क्षणों की देरी है। प्रभु जी, हाँ, बस हो गए, हम धुनी में प्रवेश होने वाले हैं थोड़ी देर में। 2-5 मिनट का थोड़ा हवन सामग्री बनाने वाले हैं, बनता है, हमारा हवन बन रहा है। हवन बन के बस धुनी में प्रवेश होने वाले हैं। राधे राधे। इसमें तो भैया बहुत दिन आएगी। और भैया हमारा तो ऐसा सब महाराज जी के आश्रम पर मैं तो मतलब आता ही रहता हूँ। आप आते हो, नित्य प्रति आ जाते हो? हाँ, हैं? ज़्यादातर जब कहूँ समय मिले, ज़्यादातर रोजाना से दिन में 2-2 बार 3-3 बार। और यहाँ आके बड़ी भारी हमें तो शांति मिलती है। अगर यहाँ हम नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मतलब ये कौन सो काम हम मतलब कौन सा काम रुका हुआ है? मतलब इतनी कठोर साधना है, साक्षात प्रभु का वास है यहाँ पे तो। अरे महाराज जी को तो ऐसा काम है, अभी बैठेंगे तो अपने सिर पे ये आग जलता हुआ वो खप्पर है ये। और ये बड़ा महाराज जी को तो बड़ा वैसो कर रखा है। महाराज जी की तो बात, महाराज जी के तो ये समझ में, यहाँ दर्शन मात्र से हमें बड़ा आनंद मिलता है। जब तक यहाँ मंदिर पर नहीं आते, जब तक हमें आनंद ही नहीं आता है, कुल मिला के ये। तो जब ये खप्पर ध्वनि कभी आपने देखी? हाँ, खूब एक मैंने देखी है। और ये क्या कि शाम के समय करीब, अब तुम देखना भले ही शाम को तो महाराज बैठ जाते हैं और ये खप्पर को ये रख करके और ये ऊपर खूब जोर से आग जलती रहती है और महाराज जी उसमें हवन गिरते रहते हैं। तो बने रहिए आप साथ में, हम आपको दर्शन कराने वाले हैं महाराज जी की खप्पर धुनी। तो प्रभु जी, जो आप ये धुनी तपते हो, एक बार इसका हमें संपूर्ण विवरण बताएं कि यह किस तरह से प्रक्रिया होती है, फिर कैसे कैसे आप करते हो? संपूर्ण क्रिया इसकी ये होती है कि पहले स्टार्टिंग से जो है तो शरीर में भस्मी लगाई जाएगी। भस्मी लगाने के बाद में तिलक स्वरूप किया जाएगा। तिलक स्वरूप करने के बाद में फिर इसके पहले इसको गाय के गोबर से बढ़िया लिपवाया जाता है, शुद्ध गौ का गोबर से। फिर जो है तो इसमें जो है तो चौका लगने के बाद में फिर चारों तरफ कंडे लगाए जाते हैं। कंडे लगाने के बाद में फिर प्रथम नंबर की जो धुनी, जिसमें हनुमान जी और राम जी का हमारे जो हवन होता है पड़ रखा हुआ है, इसमें जो है तो मस्तक में बांध करके खप्पड़ ऊपर, जब खप्पड़ में आग, उस धुनी से खप्पड़ में आग डाली जाएगी और चारों तरफ से धुनी जला देंगी। इसके बाद में जब चारों तरफ धुनी जल गई, फिर इसके बाद में खप्पड़ में धुनी अग्नि छोड़ी जाएगी। जब खप्पड़ प्रज्वलित हो जाएगा तब फिर मस्तक में बांधा जाएगा खप्पड़। फिर मस्तक में वो खप्पड़ जलता रहेगा, उसमें फिर 1.5 घंटा फिर उसमें हवन करके, फिर जब हवन हो जाएगा इसके बाद में फिर जाप क्रिया, फिर मंत्र जाप धूप में ही किया जाता है। यहाँ तो नीम का वृक्ष है, प्रकृति पुराना है, इसलिए यहाँ छाया आ जाता है। नहीं तो ये तो धूप में ही तपते हैं, 12 महीना धूप में ही तपते हैं। तो बाबा अभी मतलब कि ये गर्मियों में ही और धूप में ही किया जाता है? हाँ, ये चतुर्मासा तपी जाती है। बसंत से उठाया जाता है, बसंत से उठाते तो बसंत से चतुर्मासा तपी जाती है। जैसे माघ, फिर फागुन, फिर चैत, फिर बैसाख, फिर जेठ तक तपी जाती है। जेठ गंगा दशहरा को इसकी पूर्ण शांति किया जाता है। इसमें जो अपने भक्त, परम प्रिय भक्त हुए तो उसका फिर लास्ट में भंडारा होता है। भंडारा के बाद जो है तो इसकी पूर्णाहुति हो जाती है। पूर्णाहुति होने के बाद में फिर 8 महीने के लिए फिर जो ये धूना है ना, ये धूना, तो फिर इस धूना में फिर हवन, फिर नित्यप्रत जो है हवन चालू हो जाता है। तो फिर 8 महीना तक फिर इस धूना में रोज के हवन होता रहेगा। तो वही हवन जो हम धूना में करते हैं तो वही फिर ये
इसमें आ जाता है। तो खप्पड़ प्रभु 4 महीने आपकी एक खप्पड़ धुनी चल रही है 15 से 18 साल वाली। हाँ, ये 18 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 1 साल मतलब 18 साल का कोर्स एक पूरा कर चुकी। 18 साल का एक बार कर चुके हो, दोबारा से हो रहा है दोबारा, हाँ, अब दोबारा चालू करके अब ये भी लास्ट चल रहा है, तो मतलब 2 साल बाकी रह गए, फिर ये 36 साल का कोर्स हो जाएगा। 18 दूना 36 मतलब 34 साल हो गए आपको ये करते हुए। हाँ, 34 वर्ष हो गए। 2 साल और तभी अब हमने डबल उठा लिया था कोट, नहीं तो अलग अलग उठाया जाता है, लेकिन हमने कोट धुनी और खप्पड़ धुनी साथ में ही उठा लिया था। ये हमारी जो है साधना स्थली है, यही पूजा स्थली है आपकी। यही ठाकुर जी का जो है तो पूजा भजन ध्यान और श्री हनुमंत लाल जी। तो ये आपके लड्डू गोपाल हैं। हाँ, ये हमारे गोपाल जी हैं। बाल रूप राम जी हैं हमारे। बाल रूप राम जी हैं। हाँ, आज इन्हीं का जो है तो जन्म मनाया जाएगा। अच्छा। और ये आप राधा कृष्ण भगवान हैं। ये इधर जुगल जोड़ी हैं। हाँ, ये जुगल जोड़ी श्री जी हैं, श्री हनुमान जी हैं और रामलाला सरकार विराजमान हैं यहीं पर। राम परिवार है, ये हाँ, सालिग्राम है। हाँ, ये सालिग्राम भगवान हैं और ये हमारे हनुमंत लाल जी हैं, ये हमारे बजरंग बली हैं जो महाराज को शक्ति प्रदान जो करते हैं। हाँ, इन्हीं की कृपा से सब पूर्ण सारा काम जीवन का जो है इन्हीं के चरणों की कृपा से हमारा जो है तो सब कुछ चल रहा है। और प्रभु जैसा सारे आपने नियम बताया, संयम आपकी गौवंश हैं जी। तो एक बार आप गौ माता के भी दर्शन कराएं हमें। हाँ, तो गौवंश का मैं चलिए दर्शन कराता हूँ। गौ माता के भी और- दर्शन कराएं आइए और हमें बताएं ये आपकी गौ सेवा किस तरह से चल रही है। जी। सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में है या फिर कोई किसी भी तरह की कमी है? कुछ नहीं, केवल ऐसा है कि यहाँ कोई विशेष दान धर्मात्मा वाला तो कोई नहीं। आप 15-16 वर्ष से जो है तो मात्र भिक्षावृत्ति कर करके और क्षेत्रों में देहातों में जा कर के और मांग करके गौपालन जो है तो ये होता है। ये आपकी गौशाला है और यहाँ अभी कोई विशेष निर्माण नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही है धीरे धीरे काफ़ी समय से प्रभु कितने गौवंश हैं आपके यहाँ? है। 30-35 गौवंश है। तो इसी गौवंश में और संत सेवा में हमारा जो है तो जीवन लगा रहता है। ठाकुर जी 30-35 गौवंश हैं। हाँ। उधर भी है थोड़ा सा हाँ, एरिया, उधर भी है जहाँ पे भी हाँ, और भी है यहाँ भी जो है तो क्या है कि जो है तो यहाँ कुछ जगह कम पड़ती हैं तो ये झोपड़ा डाल रखा है यहाँ पर, तो यहाँ छोटे छोटे बछड़े। छोटा सा एरिया यहाँ पे यह है। छोटा सा एरिया है यहाँ आपका। पे भी आपके यहाँ गौवंश हैं। हाँ, अब गाँव में क्या है कि गाँव में सब लोग क्या है कि छोड़ जाते हैं। देहात के आदमी छोड़ गए, बछड़ी भाग रही हैं, मारी मारी सब घूम रही हैं, तो इनको बछड़ियों को सब जब 2 बार भगाया 4 बार भगाया, जब नहीं जाती हैं, अब यहाँ खाने को पीने को मिलता है तो फिर बांध लेता हूँ मैं। फिर तो ऐसे बांध करके ये जो है तो गौवंश बढ़ता चला जाता है। तो प्रभु जैसे ये वाला एरिया है, वो वाला एरिया है, वहाँ पे तो सर्दियों में गर्मियों में बचाव हो जाता हुआ गौ माता का। हाँ। लेकिन यहाँ पे बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में तो यहाँ पे तो संभव नहीं हो पाता हुआ। इनको हम पूरी व्यवस्था दे पा रहे अब होंगे पूरी आप। व्यवस्था अब ऐसा है लाला कि जितनी व्यवस्था हमसे हो पाती है, हमारे पास देखो बताए ना तो कोई साधन है, हम तो बिना साधन, ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना ही कोई इतना पैसा है कि हम कोई आदमी रख सकते हैं। आप तो हम तो स्वयं अपने हाथ से गौवंश करते हैं। एक आध महात्मा कभी आ गए, जैसे वो मूर्ति आ गई है तो सेवा में लग जाते हैं, देख करके कि अब यहाँ कोई नहीं है तो संत की मतलब सब प्रभु की कृपा पे सब चल प्रभु रहा है। की कृपा जैसे पर हो चल जाए। रहा है। यहाँ ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई देने वाला, केवल भिक्षावृत्ति ही कर करके इसका पालन। अब ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको गौओं के लिए खाने की, कोई पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, रहने की व्यवस्था भी कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं झोपड़ा, पानी का साधन नहीं है, ये खारा पानी पी रही हैं। यहाँ से 300 फुट दूर जो है तो मीठा पानी है, तो एक भगत ने लगवाया था तो वो ख़राब हो गया, तो उस मीठा पानी आता था पहले, अब वो बंद हो गया। अब ऐसी व्यवस्था न बन पा रही है कि गौओं के लिए मीठा पानी आ जाए, तो मीठा पानी तो प्रभु तो मेरे ऐसी यहाँ तक समझ में आया हाँ, कि एक तो गौ माता के लिए वहाँ से मीठे पानी की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पे कुछ हाँ, मीठे पाइपलाइन पानी टाइप। हो जाए। दूसरा तो क्योंकि चारे की व्यवस्था हो जाए। चारे की व्यवस्था तो और बहुत ही तीसरा जरूरी यहाँ है। पे कुछ टीन शेड लग जाए जी ताकि हाँ। गौ माता को सर्दी गर्मी बरसात में जी जी बचाव हो हाँ। जाए। और दूसरी बात ऐसी भी है कि जितनी भी गांव की, 2 गांव की, यहाँ 2-3-4 गांव में यहाँ गौशाला भी नहीं है कोई, तो क्या है कि सब छूटी हुई गाय यहाँ आती हैं, यहाँ उनको खाने के लिए छाया भी, पानी भी, यहाँ व्यवस्था
और जगह है नहीं मेरे पास। जगह तो मान लीजिए अब इतनी जगह में एक एक खूंटे में 4-4 गाय बांध करके रखता हूँ, लेकिन करूँ क्या, मन तो करता है कि बहुत बड़ी व्यवस्था करूँ, लेकिन अब सामर्थ्य जितनी है उतना कर रहा हूँ इस स्थिति में। तो जैसा बाबा ने बताया, सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या है, चारे की समस्या है। और अगर गौ माताओं के लिए ये टीन शेड की व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम है। तो यही 2-3 व्यवस्थाएं उम्मीद करते हैं हमारे परिवार के भक्त जरूर आगे आएंगे, इन सेवाओं को पूर्ण कराएंगे। जहाँ माँ की साधना करते हैं। अच्छा, आपकी पूजा स्थली है ये? हाँ, ये यहाँ हम जो है अपनी माता जी का यहाँ जो है तो साधना के लिए 2 घंटे 3 घंटे रात्रि में बैठ करके साधना करते हैं यहाँ पर। ये अपनी साधना स्थली है। ये आपकी साधना स्थली है जी, ये साधना स्थली है। तो ये हम केवल रात्रि में ही आते हैं, सुनसान जब समय हो जाता है और उस समय की ये साधना स्थली। यहाँ पर भी खड़े हो गए? यहाँ भी खड़े होकर के ही रहना है, बैठे बैठे नहीं। और जैसे देवी की फोटो लग रही है तो देवी की ही साधना? हाँ, आदिशक्ति माता की ही साधना जितना यहाँ टाइम मिला, और भगवान का भजन भी और माता की साधना भी यहाँ हमेशा चलती रहती है। और जैसे इतनी गर्मी में आपको रहने सहन शक्ति कैसे मिलती है, जो पसीना आप जो दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो पसीना तो देखिए, तो शरीर है, इसमें सब कुछ निकलता है इससे। समय न जाने शरीर का क्या क्या निकल गया, कितना ब्लड निकल गया, कितना पानी निकल गया, कितना शरीर की ताकत निकल गई, ये तो न जाने क्या क्या, ये तो पंच भौतिक शरीर है, न जाने क्या क्या होता है, ये तो निकलता रहता है, इसकी परवाह नहीं करते हैं।